हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि आत्मा और परमात्मा, ये दोनों का अंतर क्या है? ये दोनों को ज़रूरी है क्या? इसका प्रमाण है क्या कुछ? और परमात्मा का उद्देश्य क्या है? और साथ ही साथ भगवत गीता में 10वां अध्याय 20वां श्लोक, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये वाक्य, ये सेंटेंस कहते हैं कि अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे अर्जुन, मैं ही वो आत्मा है। तो क्या इसका अर्थ मतलब आत्मा और परमात्मा एक, या आत्मा और परमात्मा अलग है? तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। सो आत्मा क्या है? तो शास्त्र बता रहे आत्मा जो है एक चिन चिट कण है, एक स्पिरिचुअल पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल, एक कण है भगवान की। और परम आत्मा, जैसे नाम है जीवात्मा और परम आत्मा। परमात्मा कौन है? परमात्मा जो है, जो नित्य, जो साक्षी है, जो हमेशा आत्मा के साथ ही घूमते रहते हैं, जन्म जन्मांतर है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा जो है एक्चुअली वास्तव वही हमारा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बड़ा दोस्त है, मित्र है, सखा है। क्योंकि इस दुनिया की जितना भी फ्रेंड्स हैं वो लोग आते हैं और जाते हैं, हमको छोड़ के कहीं और जाएंगे। लेकिन भगवान है परमात्मा के रूप में, वो हमेशा जीवात्मा के साथ है, जन्म जन्मांतर। हम कौन से भी योनि, कौन से भी शरीर धारण करते, तो वही परमात्मा हमारे साथ ही घूमते रहते हैं। इसलिए कहते हैं वो बेस्ट फ्रेंड है हमारी। अब इसका क्या प्रमाण है कि दो है, जीवात्मा और परमात्मा, और दोनों अलग हैं? तो काफ़ी जगह पे इसका प्रमाण या प्रूफ आ जाते हैं। मुंडक उपनिषद आते हैं, ऋग्वेदा में आ जाते हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी आते हैं। तो चलो हम श्रीमद् भागवतम का प्रमाण देखेंगे हैं। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 11वां अध्याय, सहा 6 छठवां श्लोक है, 11.11.6, जिसमें बता रहे एक उदाहरण है। ये उदाहरण की दो पक्षियां हैं एक वृक्ष में। एक पक्षी जो है वो वृक्षों का फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी जो है बस इस पहले पक्षी जो है उसको देखते रहते हैं। तो श्लोका ऐसे जा रहे कि सुपर्णो एतौ सदृशो सखायो, ये दोनों मित्र हैं, ये दोनों पक्षी हैं, आपस में मित्र हैं। लेकिन केवल एक एकस्तयो खादति पिप्पलानम, केवल एक ही जो पक्षी है वो वृक्ष का फल जो है खा रहा है। तो यही कहते हैं जीवात्मा। और ये वृक्ष का मतलब क्या? ये शरीर, जो जीवात्मा है, जो इस शरीर को भोग करना चाहते हैं, जो भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, यही इस पक्षी जो वृक्ष का फल खा रहा है। और जो दूसरे पक्षी है जो केवल देखते रहे, है ना, देख रहा है कि क्या कर रहे हो पहले पक्षी, यही परमात्मा है, भगवान है, जो परमात्मा रूप में हमेशा सबका हृदय में स्थित है। वो देखते रहते हैं बस क्या कर रहे इनके। तो ये भागवतम का श्लोक बता रहे कि अन्यो निरअन्नो, वो दूसरा जो है खाते नहीं, अपि बले न भूयान, लेकिन वो इनसे ज़्यादा प्रभावित है, इनसे ज़्यादा भले ना, इनसे इनका ताकत जो है ज़्यादा है, वो बेहतर है। तो इसके दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा है, दो दो पक्षियाँ जैसे हैं। तो जीवात्मा जो है वो प्रयास करे कि इंद्रिय भोग करने के लिए, और भगवान है दूसरा दूसरा पक्षी के रूप में, वो बस देखते रहते हैं। लेकिन भले वो खाते नहीं, लेकिन वो हमेशा श्रेष्ठ हैं, भगवान जो है हमेशा बेहतर है हमसे। अभी नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि क्या ज़रूरी है परमात्मा? अरे कि जीवात्मा है शरीर में, निवास करे शरीर में, बस हो गया ना। परमात्मा का प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है? परमात्मा क्यों होना चाहिए हृदय में? तो शास्त्र बता रहे कि देखो भगवान बहुत बहुत दयालु है। भले जीवात्मा भगवान को छोड़ना चाहिए, लेकिन भगवान जीवात्मा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भगवान जो है परमात्मा रूप में गाइडेंस देते हैं हमेशा, और याद दिलाते हैं क्या इच्छा है, और मार्गदर्शन दिखाते हैं हृदय के अंदर। तो हम लोग का सब अनुभव है, कभी कभी जब हम कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं, या अंदर से पता नहीं ऐसा एक आवाज़ आ जाते हैं कि ये ना करे, या अचानक से सोते अचानक से उठ जाते हैं बराबर टाइम पे, बराबर सही समय में। तो वो परमात्मा अंदर से आवाज़, अलार्म देते हैं हमको
तो ये जो फीलिंग है, ऐसा नहीं कि ये मन के अंदर, ये एक्चुअली वास्तव परमात्मा हमको मदद कर रहा है। और सबसे लास्ट में हम ये प्रश्न देखेंगे कि भगवत गीता में 10वां अध्याय 20वां श्लोक भगवान खुद बता रहे कि मैं ही आत्मा है। तो क्या मतलब आत्मा एक ही है क्या? नहीं। तो ये श्लोक को समझने के लिए हम पहले ये पूरा अध्याय का थीम है, अध्याय का विषय क्या हम देखना पड़ेगा। ये अध्याय जो है विभूति योग है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे कि मेरा विभूति क्या है, मेरा शक्ति क्या है, कि आप निसर्ग या प्रकृति में देख के आप समझ सकते, या जो भी चीज़ इस संसार में रचना किया उसको देख के आप समझ सकते कि मैं हूँ इसके पीछे, है ना। उसका जो प्रभाव है, उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, वो सब मैं ही हूँ। तो अगर पहले वाला, इससे 20वां से पहले और 20वां के बाद श्लोक हम देखेंगे, भगवान ऐसा बता रहे कि मैं हिमालय हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान सच वो है। भगवान बता रहे कि कितना भी चीज़ आप अमेजिंग देखते हैं दुनिया में, वो सब मैं हूँ। तो अगर बाकी चीज़ अगर हम सीरियसली नहीं लेते, भगवान बता रहे कि सब प्रकार के, ये मैं हिमालय हूँ, मैं सागर हूँ, तो वैसे भगवान बता रहे कि ये शरीर का सबसे आश्चर्य या सबसे मूल्यवान चीज क्या? आत्मा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आत्मा है। हाँ, तो जो जीवित है मैं आत्मा हूँ, क्योंकि बाकी सब जीवित नहीं है, निर्जीव है। शरीर वास्तव में निर्जीव है, आत्मा है इसलिए वो जीवित है। तो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है? आत्मा। तो भगवान बता रहे कि मैं वही हूँ। तो ये जो चैप्टर हमको ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा विभूति कहाँ कहाँ है। और इस अध्याय के सबसे लास्ट में भगवान बता रहे अर्जुन को, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत एवावगच्छत्वम मम भूत महेश, तो मम तेजो अंश संभवा। तो भगवान बता रहे कि जो जो चीज़ आप देखते इस दुनिया में, जो अमेजिंग, जो एकदम आश्चर्य है, जो एकदम पावरफुल है, प्रभावित है, तो समझना चाहिए ये बस एक लेश मात्र मेरा शक्ति है। तो अगर ये इस चीज़ से आप बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो जो स्रोत है भगवान है और कितना अट्रैक्टिव है। तो इस तरह से हमको इसका असल मतलब समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पे नहीं बता रहे कि हम भगवान और आत्मा एक है। तो इसलिए हमारा सभी लोगों का हृदय के अंदर हम भी है, और हमारे बाजू में हमेशा भगवान, जो परमात्मा रूपी भगवान जो है, वो स्थित है हमको गाइडेंस देने के लिए। तो आइए सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र जप करके करके करके, ये जो पक्षी जो बिजी हैं, जो एकदम मग्न है फल खाने में, शायद हम बंद करेंगे ये फल खाने का विषय, ये फल खाने का खेल जो है, और भगवान की तरफ देखेंगे। जो बहिर्मुख जीवात्मा जो है, वो कम से कम भगवान से उन्मुख हो सकते हैं, भगवान की तरफ देखेंगे। हे भगवान, आप क्या कहना चाहते हैं? हे भगवान, आप कैसे मुझे गाइडेंस देना चाहते हैं? है ना। हरे कृष्णा।